हार्डशिप्स आती हैं। ट्रू, यू नो व्हाट आई सही मीन? बात है। हाँ। और अगर आप जो है आप ब्लेस्ड नहीं हैं तो फिर आपकी स्ट्रगल्स डिफरेंट हैं। सो एवरीबडी इज गोइंग थ्रू अ डिफरेंट स्टोरी, इट्स जस्ट हाउ यू ओवरकम इट, आप उसको कॉम्बैट कैसे करते हैं। बट मैं ये जानना चाहती हूँ, आप हमेशा से ऐसे थे या कुछ हुआ गिरे और फिर आपने कहा यार बस अब मैं इन लोगों को या इन हालात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, मैं इनको जीतने नहीं दूंगा, कुछ ऐसा जिंदगी मैं में ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं था, मैं या बहुत शुरू- केयरफ्री था। आई वाज अ यंग वाइल्ड फ्री सोल until I was 18 and जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा बस वही था कि I want to get out of Saudi Arabia, I want to go to Canada, I want to study, my friends are there, I want to have a good time, I want to just enjoy, you know, and settle there. ठीक है, I had different plans, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो फिर मेरी लाइफ ने 180 डिग्री शिफ्ट लिया, 360 भी नहीं 180 डिग्री शिफ्ट लिया and I was like यार ये तो बिल्कुल डिफरेंट सीन हो गया। So वही हार्ड टाइम्स, ठीक है ना, जो चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं करते और फिर आप उनसे सीखते हैं। और कुछ लोगों के लिए यह है राबिया कि हार्ड टाइम्स एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाते हैं। मेरे हार्ड टाइम्स ऐसे थे कि वो हार्ड टाइम्स एक पॉइंट के बाद और मज़ीद हार्ड होते गए और हार्ड होते गए और हार्ड होते गए। ये मेरी पर्सनल स्ट्रगल है जो मैंने कभी किसी को बताया भी नहीं, बट दैट इज़ माई थिंग एंड इट विल ऑलवेज स्टे विद इन मी। आई एम अ वेरी नॉट अ सीक्रेटिव पर्सन, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैं शेयर नहीं करूँगा, आपको नहीं क्योंकि मज़ेदार बात, और ये एक टिप है बहुत सारे लोगों के लिए। When I was going through those hard times, I didn't have anybody to talk to. फैमिली के साथ तो बात कर ली, लेकिन मैंने कहा यार मेरे दोस्त यार हैं, इनको मैं बताता हूँ। जब मैंने उनको बताया तो उनका सिर्फ एक रिएक्शन था कि अच्छा ठीक है यार, आई एम सॉरी टू हियर दैट, इंशाल्लाह इट विल गेट बेटर। आई एम लाइक आई टोल्ड यू so much and you just had this much to say. Sorry, I was expecting more. हालांकि वो सही थे, वो सही थे, I was expecting more. So don't expect people to make things better for you because nobody will. You know, nobody can. तो मुझे ये फील हुआ कि मैं क्यों फिर बताऊँ, अपने आप को क्यों एक्सपोज करूँ, सही बात है। क्यों आप अपने आप को वल्नरेबल कर दूँ। तो ये एक टिप है आप सबके लिए कि कभी किसी को कुछ नहीं बताना जो आपके अंदर चल रहा है, आप अपने अंदर ही रखो एंड डू इट ऑन योर ओन। सो आई रियलाइज कि फ्रेंड्स हैं, ठीक है, लेकिन बहुत कम लोग वाकई आपके दोस्त होते हैं। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, दैट इज़ माई असूल कि ऑलवेज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हर कोई आपका दोस्त नहीं है, अगर आपके सारे दोस्त हैं और आप सबके दोस्त हैं तो कोई मसला है, कोई मसला है। अच्छा ये बताएं, सऊदीया में सेटल थे आप लोग? जी। सो बचपन वहीं पे गुजरा? I was born in Lahore. And my dad was working in Saudi, and he got married to my mom, and then obviously मैं पैदा हुआ, then मुझे सऊदी ले गए वो। So I was raised there, and और आते रहते थे आप लोग कराची, पाकिस्तान, लाहौर विजिट करते थे? We would visit Lahore. Okay. We would visit Lahore back and forth, stuff like that, or we would be traveling around the world. तो पाकिस्तान से उनसीयत थी, पाकिस्तान से कोई कनेक्शन था उस वक्त? पाकिस्तान से बेसिक कनेक्शन था कि वही कि पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान का माहौल डिफरेंट, रिक्शे चल रहे हैं, गधा गाड़ियाँ हैं और बिल्कुल डिफरेंट माहौल है। You know how Pakistan is, it's very raw, it's very raw and I love that, ठीक है। एक स्मेल भी ख़ास होती है जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं ना, कहीं बाहर से अगर आप आ रहे हैं और आप पाकिस्तान, एक स्मेल है इन द एयर दैट यू नो कि ओके आई एम इन पाकिस्तान। इट्स नॉट अ बैड स्मेल, इट्स जस्ट अ वेरी डिफरेंट एक स्मेल है। हम क्या बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल लॉस्ट हो गया, स्मेल में खो गया। आई वाज आस्किंग कि पाकिस्तान से उनसीयत थी आपको उस वक्त? तो इट वाज वेरी लाइक फैमिली, खाना मजे का, क्रिकेट खेलना, स्पोर्ट्स खेलनी, कजन्स के साथ मिलना जुलना। फिर मेरा बाजू टूट गया जब मैं लाहौर आया, वो बड़ा बैड एक्सीडेंट था मेरा, मैं गिर गया था और मेरा बाजू जो है वो 2 हिस्सों में हो गया था, एज इन के 2 हिस्सों में नहीं, मतलब एज इन की हड्डी 2 हिस्सों में होगी और ये शोल्डर मेरा इधर और मेरा बाजू लटक रहा है। मैं 8 साल का था, तो 2 सर्जरीज हुई हैं इसको ठीक करने के लिए, एक लाहौर में और एक सऊदीया में। फिर इतनी अच्छी मेमोरीज तो नहीं होगी पाकिस्तान? आई मीन मेमोरीज तो पाकिस्तान के साथ बेस्ट हैं, अब तो हम हो ही गए हैं पाकिस्तानी ऑफिशियल। बिल्कुल। तो जब ये डिसीजन हुआ कि पाकिस्तान मूव कर रहे हैं, आप तो कनाडा जा रहे थे, हाँ, लेकिन बीच में आपको पाकिस्तान रुकना पड़ा फैमिली की वजह से, कि फैमिली ने कहा हम सब जा रहे हैं तो आप भी यहाँ चले। बिल्कुल। Was it easy that decision? No, not at all, because मेरे सारे प्लान्स खराब हो गए एंड वही बात है ना कि मेरी विजन थी, आई वांटेड टू गो हैव फन, आई वांटेड टू एंजॉय माय सेल्फ एंड आई एम लाइक आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट पाकिस्तान। मैं क्या करूँगा, मैं ना पढ़ूंगा पाकिस्तान में, 1 साल मेरा ज़ाया होगा। Why are we even going to Pakistan? That was my question. Why are we even going to Pakistan? कि मतलब why don't you move from Saudi Arabia to the US? Why don't you go to the UK? Why don't you go to Australia? Why don't you go somewhere else or Canada? Why are you going back? I hope this doesn't offend anybody, but it's very realistic. ठीक है कि people are trying to get out of Pakistan now. हालात ऐसे. So I was like, why are you going back?
तो he's like नहीं, there are many opportunities and अच्छी बात है, फैमिली भी है, ये अब्बा ने बोला था। तो then I was like okay ठीक है, let's go। तो अब आप सोचते हैं ना वो क्यों आया पाकिस्तान? There's always a reason, there's always a reason। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं पाकिस्तान नहीं आता, ना मैं रेडियो करता, ना मैं होस्ट बनता, ना मैं एक्टर बनता, ना मेरी सबूर से शादी होती, ना आपके साथ इंटरव्यू हो रहा होता, you know so many things। बहुत सीखा है, बहुत सीखा है। So everything happens for a reason। ठीक है, फिर कॉलेज आ गए, कॉलेज ज्वाइन कर लिया, पढ़ रहे थे यहाँ पे? I joined a university here in Pakistan, in Karachi, और 2 साल मैंने पढ़ा, और 2 साल के बाद I dropped out। Okay। I dropped out। Why? Because I was getting caught up into the media scene। अच्छा, तो मतलब अब आरजे बन चुके थे? मैं आरजे बन चुका था। तो थोड़ा सा पहले जाते हैं, फिर आते हैं ड्रॉप आउट वाले पे भी, कि फिर वो टाइम कब था जब मम्मी ने आपको ऑडिशन के लिए बोला, एंड why did she say that to you? So random, very random। 2005 हम शिफ्ट हुए, 6 months गुजर गए। So आप बोर फिर रहे थे, परेशान? I was doing nothing। I was just dropping my sister to school। I was doing pick and drop। वो drop and pick actually। वो खुश थी? She was enjoying herself। She was young। She was you know doing her O levels I believe। या उससे पहले कभी सीन था, लेकिन आपका दुखी टाइम चल रहा था? मेरा वो सीन था, हाँ, क्योंकि मुझ में और मरियम में almost 8.5-9 years का फ़र्क है। अच्छा। And हाँ, okay। So and people think I'm the younger brother, you know, so that's the funny thing। So I was doing the pick and drop thing। So अम्मी आती हैं एक दिन randomly घर पे, and she's like यार मैं एक दोस्त से मिली हूँ, किसी से इंट्रोडक्शन हुआ है, तो उनकी बेटी जो है she's a programming manager at this फलाना रेडियो स्टेशन। तो मुझे बड़ा वो अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि मेरा बेटा आएगा ऑडिशन देने के लिए। So okay, that's so random। तो I was like when? She's like tomorrow। I was like really? So फिर मैं रात को ना I put on my headphones and I start going on Winamp। Do you remember Winamp? Yes। Yeah, I've heard about it। I don't remember। You heard about it? Okay, so I was like on Winamp, I was going through my music list and I wrote a script and everything। I don't know, I was just very like, yo, let's do this। So मतलब आपने रिहर्सल की, पूरी प्रैक्टिस I was very inspired। I still am very inspired by black culture। Okay। मुझे किक मिलती है। I love it। I love their comedy। I love their humor। I love their culture। Music। I love their music। I love their body। I love the way they speak। It's just yo। But हम जब करते हैं तो लोग कहते हैं यार मतलब he's trying too hard। You're being a wannabe। मतलब बहुत off लग रहा है, ठीक है ना? But sometimes everybody around the world does it। ठीक है? They're all trying to be a part of that culture। Anyway, so I made my script, और उसके बाद मैं next day जाता हूँ और मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद मेरे सामने ना एक इंजीनियर बैठा हुआ था, अमजद उनका नाम है, ठीक है? स्टिल इन टच विद हिम ऑन एंड ऑफ, यू नो। अमजद बैठा हुआ था, तो अमजद को फ़ोन आता है मेरे ऑडिशन देने के बाद प्रोग्रामिंग मैनेजर का, ठीक है? शैला, आई बिलीव शैला वाज हर नेम। तो अमजद के फ़ोन से ना उसकी आवाज़ बाहर आ रही थी। सो आई एम प्रिटेंडिंग, उधर मेरा एक्टर जाके ना मैं प्रिटेंड करूँगा जैसे मुझे आवाज़ नहीं आ रही ना, लाइक व्हाटएवर। शी इज़ लाइक कैसा गया? अच्छा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, अच्छा सही सही। शी इज़ लाइक अच्छा था या नहीं था? कर लेगा ये? हाँ हाँ हाँ। तो मैं जो है ना, मतलब मैंने सुन लिया, मैंने कहा अच्छा ठीक है अली अंसारी, इजी हो जा, एक्ट वेरी कूल, वेरी काम, कोई मसला नहीं है। तो देन आई वाज लाइक अच्छा जी मैं जाऊँ, यू नो? ही इज़ लाइक हाँ आप जाएँ, आपको कॉल करेंगे। ठीक है, कल ऑफिस। आई गॉट अ कॉल दैट सेम आफ्टरनून और इवनिंग एक्चुअली, एंड सेइंग कि योर ऑडिशन वाज रियली नाइस, आप आ जाएँ। तो आई स्टार्टेड माई रेडियो करियर फ्रॉम द 8 to 11 AM शो ऑन द वीकेंड्स। और आप कितने साल के थे तब? I was 18, 19 when I started, and my radio journey was approximately 5 to 6 years। Wow। Yeah, so 8 to 9। So वो 8 to 11 वाला 8 to 11 slot दिए मुझे weekends पे, और फिर एक मेरा दोस्त था that excuse me, for some reason left the slot 2 to 4, and his show was called Dude Where's My Song। Okay। Faraz Haider used to do that show। He's a very good friend of mine still। ठीक है, so he left and they're like we need someone to fill in for Dude Where's My Song। It was a request show, call show था एक। I was like so what do you want? So they're like we want you to do it। I was like okay I'll do it। So I did the show and it turned out to be a hit। Everybody's enjoying it after school। सारे students, you know, they would be listening to my show, calling me songs, this and that questions। तो बहुत hit show हो गया। पहले भी बहुत अच्छा जा रहा होता था, तो but मेरी fan base वहाँ से बनी।
and that was my journey, and then I started doing prime time and stuff like that. So उर्दू कैसे इम्प्रूव करना शुरू की? हुआ कि मैं उर्दू को ज़्यादा रेडियो से ही इम्प्रूव हुआ, क्योंकि रेडियो का फ्लो, करते क्या थे आप? रेडियो का फ्लो यही होता था, अस्सलाम वालेकुम everybody, what's going on, how are you, and you're tuned into my show, and if you want to talk to me, give me a call, फलाना। तो मैंने कहा अब यही बात मुझे उर्दू में बोलनी है, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? अच्छा जी, मैं आ गया हूँ और आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस फलाना नंबर पे, और अगर आपको अपना फेवरेट गाना सुनना है तो जस्ट गिव मी अ कॉल एंड लेट मी नो एंड डेडिकेट इट टू योर फ्रेंड्स। तो आई स्टार्टेड मिक्सिंग इट अप, तो वहाँ से मेरा फ्लो बना, सो देन आई गॉट कंफर्टेबल, और मैंने अपनी अम्मी से भी फिर हेल्प ली, मैंने कहा मुझे बता, एंड एट दैट टाइम मैं उर्दू नहीं पढ़ सकता था। फिर मैं उर्दू नहीं पढ़ सकता था, तो अब जो मैं ड्रामे करता हूँ अब मैं पढ़ लेता हूँ। अब कैसे पढ़ लेते हैं? I self taught myself. किस तरीके से? मतलब आपने वो I could read the Quran. ठीक है, right? Arabic, हाँ। So my mom told me कि ज़ेर ज़बर जो है वो नहीं है, just उसको जैसे लहराओ, just take it, तो वहीं से एक फ्लो के साथ जाओ। पहले बड़ा मुश्किल होता था मेरे लिए, क्योंकि मैं एक सीन आया मेरे पास, मुझसे अपना नाम तक नहीं पढ़ा जा रहा,